सबसे पहले तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस के दिन सभी प्रेस और मीडिया के जो बंधु हमारे हैं उन सबको हम लोग शुभकामनाएं देते हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में सभी मीडिया कर्मी लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए और लोक सेवा को सफल बनाने के लिए जो अपना समय दे रहे हैं उसके लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आज लखीसराय जिला में हम लोगों ने भारतीय प्रेस परिषद द्वारा जो निर्धारित विषय था उसके ऊपर एक गोष्ठी की है और इस गोष्ठी में जो मीडिया की प्रामाणिकता की जो रक्षा की जाएगी कैसे की जाएगी इस विषय पर चर्चा हुई। उसमें कई सुझाव सभी मीडिया कर्मियों की तरफ से प्राप्त हुए हैं। इसमें प्रमुख रूप से बात है कि जो प्रेस क्लब बना हुआ है उसका विधिवत संचालन हो, साथ ही साथ मासिक रूप से पत्रकार गोष्ठी या सम्मेलन आयोजित किया जाए और जब भी कोई खबर आती है उसका सत्यापन हो, चाहे उसका खंडन हो, चाहे उसके बारे में जो भी फैक्ट शेयर करना हो वह एक औपचारिक रूप से हो जाए, समय रहते हो जाए। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम है, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम है, चाहे सोशल मीडिया का ग्रुप है, उस ग्रुप के माध्यम से भी सूचनाएं आधिकारिक रूप से अगर शेयर होती हैं तो आप लोगों को बताने में आसानी होती है। तो जो भी सुझाव दिए गए हैं, जो भी बातें हुई हैं उन सबको नोट किया गया है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिला स्तर से करने योग्य हैं, कुछ चीजें राज्य स्तर से अपेक्षाएं हैं और कुछ चीजें भारतीय प्रेस परिषद के स्तर से कार्रवाई उसमें आवश्यक होगी। तो सभी लोगों ने एक सामूहिक परिचर्चा में कुछ सामूहिक निर्णय लिए गए हैं और मैं इस संवाद की इस परंपरा के लिए सभी आए हुए हमारे प्रेस और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सदस्य हैं, जिला प्रशासन की तरफ से मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और सबको आज के दिन की शुभकामना देता हूं कि प्रेस दिवस के अवसर पर अपने कर्तव्यों के प्रति हम लोग पुनः एक निष्ठा का भाव रखने का संकल्प लें और आशा करता हूं कि आने वाले समय में लखीसराय की उन्नति में प्रेस के सभी सदस्यों का भरपूर सहयोग मिलेगा। को प्रसारित करने के लिए ऊपर से भी आज इस सेमिनार के लिए सर बहुत बहुत आभार है। थैंक यू। एक चीज है सर, आपसे विनती है कि और महीना में एक बार सर आपके द्वारा प्रगति रिपोर्ट जो है वो उसका प्रावधान करिए। सर, आज जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन किया गया है तो आपके ही सौजन्य से ये दूसरी के एक स्तंभ विधायिका के लिए जहां चुनाव चल रहा था, कार्यपालिका वहां निर्वाचन आयोग के निर्देश के अधीन काम कर रही थी और मीडिया भी वहां अपनी पत्रकारिता और रिपोर्टिंग के माध्यम से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही थी। इसमें मैं सबसे पहले तो जितने भी मीडिया के बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं उनको इसके लिए बधाई देना चाहूँगा। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है और प्रेस के माध्यम से उन्होंने जो लोकतंत्र की सेवा की है, चाहे वो स्वीप कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार करना हो। इसको अगर हम और थोड़ा पीछे जाए तो देखें कि जब SIR चल रहा था तो उस समय भी मीडिया के लोगों ने काफ़ी मदद की चुनाव आयोग के निर्देशों को लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए। और जब भी हम लोगों ने बैठक की कि SIR के बारे में कोई ब्रीफिंग देनी है, SIR के बारे में कोई जानकारी देनी है, तो लगभग सभी समाचार पत्रों में, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स में SIR को लेकर एक बहुत ही सकारात्मक और लोगों के जानने योग्य जो चीज़ है उसकी प्रसारण किया गया ताकि लोग इससे जुड़े और बहुत ही सक्सेसफुली हम लोगों ने SIR का काम किया। और उसी का प्रतिफल था कि जो मतदाता जागरूकता अभियान किया गया उसकी वजह से भी, और इसमें निश्चित रूप से राजनीतिक दलों का भी अपना योगदान है कि वो मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लेकर आते हैं, ये उनका आकर्षण है। लेकिन निर्वाचन आयोग की तरफ से हम लोग जो निर्देश था कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता अपना मतदान करके लोकतंत्र को सफल बनाए, तो इसमें मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी भूमिका अगर मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने की थी तो मीडिया की थी। मीडिया ने ही, चाहे वो राजनीतिक दलों की योजना का प्रसारण किया हो या सरकार द्वारा जो भी उठाए गए कदम है, इसमें आवश्यक मूलभूत सुविधाएं, सभी बूथ पर क्या सुविधा है, सभी बूथ के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है, पोलिंग पार्टी कैसे रवाना हो रही है, अगर आपने उसकी व्यापक रिपोर्टिंग नहीं की होती तो मतदाताओं में विश्वास नहीं होता कि हम बूथ पर जाएंगे और शांतिपूर्ण मतदान करेंगे। ज्यादा मतदान करना किसी एक पार्टी विशेष का हो सकता है कि भाई किसी की योजना से लाभ होकर लोग मतदान करने पहुंचे, लेकिन शांतिपूर्ण मतदान हुआ, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट
आप मीडिया को भी दे सकते हैं कि मीडिया के लोग हर जगह तैनात थे और हर जगह से खबरें हमको मिल रही थी, हर जगह से कंट्रोल में सूचनाएं आ रही थी और सूचना का सत्यापन कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं जो सफल हम लोग का चुनाव पूरी प्रक्रिया हुई है, इसके लिए मैं जितने भी मीडिया के हमारे बंधु हैं, जितने कर्मी हैं, मैं उनके परिश्रम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों ने बहुत मेहनत से ये काम किया है, जिसकी वजह से ये काम हो पाया। हम लोगों ने अपनी ओर से ये कोशिश करी थी कि जितने भी लोग नाम लेकर आते हैं, एक भी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं छूटे, एक भी व्यक्ति का प्रवेश, चाहे वो मतदान केंद्र पर हो, चाहे वो मतगणना केंद्र पर हो, उसका हम लोग प्रवेश न रोकें। सब लोग आराम से सुविधाजनक तरीके से मीडिया सेंटर का उपयोग कर सकें। मीडिया के प्रति हम लोग यही दायित्व बनती है। 2-3 बातें आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया कि जब भी कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है तो प्रशासन की ओर से उसका एक जो तथ्य अगर हम अपनी ओर से दे सकते हैं तो प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, या अगर आप पूछते हैं तो हमारे जो कर्मचारी या पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से उन सूचनाओं की पुष्टि या खंडन जो भी हमारे पक्ष है वो जरूर मीडिया को मिल जाए, ताकि ज़्यादा खबरों के चक्कर में खबरें कभी कभी भ्रामक हो जाती हैं। और ये हर पत्रकार के समय हर के समक्ष ये चुनौती रहती है कि जो चीज़ वो बता रहे हैं उसमें कहीं कोई भ्रामकता तो नहीं है। तो उसी भ्रामकता को दूर करने के लिए हम लोगों ने अभी जैसे मीडिया द्वारा एक मीडिया कोषांग के साथ साथ MCMC कोषांग था, उसमें हमारे अध्यक्ष महोदय भी शामिल थे। तो हम लोग भी चाहेंगे कि मंथली हम लोग कम से कम ये कर लें कि पिछले महीने की रिपोर्टिंग में अगर कोई कहीं बात रही तो भूल सुधार भी होते रहना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी पत्रकार बंधु ने कोई ऐसी बात लिख दी जो नहीं होनी चाहिए थी या उसमें कुछ और तथ्य होने चाहिए थे, तो ये मीडिया का ही काम है कि वो सेल्फ रेगुलेशन करे। प्रशासन की उसमें कोई भूमिका नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप ही लोग के तहत आप लोग का जो पत्रकार संघ है, आप लोग का जो मीडिया संघ है, महीने में कम से कम एक बार बैठकर आप लोग खुद अपना सेल्फ रिव्यू कर लीजिए कि भाई क्या चीज़ थी जो और बेहतर हो सकती थी, उसको हम लोग बेहतर कर सकते हैं। बाकी आप लोगों ने जो भी अच्छा काम किया, अच्छी बात है। कहीं कहीं कुछ चीज़ें ऐसे भी हुई थी जिससे बचा जा सकता था और वो चला गया सीधे। कई बार हम लोग मैसेज लिखते हैं तो मैसेज कुछ गलत लिख के चला जाता है, बाद में डिलीट करना पड़ता है, तो समय रहते उन्होंने उसको सुधार लिया, तो अच्छी बात है। और आगे के लिए मैं ये भी कहूँगा कि और अच्छे तरीके से लोकतंत्र में आप लोगों ने नागरिकों की आवाज़ भी बुलंद की है। मीडिया का पक्ष सिर्फ एक नहीं है कि वो अपने से खबर उठाए या सरकार की बातें जनता तक पहुँचाए, जनता की बात भी सरकार तक पहुँचाना, या जनता की बात भी राजनीतिक दलों तक पहुँचाना, या जनता की बात भी जो लोग नहीं सुन सकते हैं, जो लोग नहीं देख सकते हैं, तो उसकी बात भी आप पहुँचाते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और विशेष रूप से मैं हमेशा जो नकारात्मक खबरें होती हैं जो प्रशासन के दृष्टिकोण से, या जो कमियां होती हैं कि प्रशासन में क्या कमी रह गई है, क्या सिस्टम में कौन सा मेरा डिपार्टमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है, अगर आपकी वो खबर आती है तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है कि उस डिपार्टमेंट की खबर हमारे तक पहुंची, उस पर काम करना। तो ये प्रेस की तो हमेशा विश्वसनीयता रही है। बचपन में भी लोग हमेशा ये कहते थे कोई चीज़ बोलो तो कहते कहाँ लिखा हुआ दिखाओ, तो आदमी अगर कहीं लिखा हुआ दिखा देता था और विशेष रूप से अखबार में या मैगजीन में, तो कहता हाँ ठीक है। तो लिखा हुआ दिखाना मतलब प्रिंट मीडिया के, तो चूंकि प्रिंट मीडिया के पास एक समय रहता है, शाम 7 बजे तक 8 बजे तक पूरी खबरें छान के तो ये भेजते हैं। टीवी के साथ थोड़ा रहता है कि भाई तुरंत भेजना है, तो कई बार ऑनलाइन भी चीज़ चलती है। डिजिटल मीडिया के साथ थोड़ी और समस्या है, लेकिन जो भोक्ता है वो भी तो तेज खबरें चाहता है। अब सवेरे का अखबार कौन खोजता है कि कल सुबह अखबार आएगा तो पढ़ेंगे? हर व्यक्ति भी हम बैठे बैठे इस मीटिंग में बैठे बैठे मोबाइल पर बहुत सी खबरें पढ़ गए। तो खबरों की तेजी है, इसलिए गलती की संभावना रहती है, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा उपाय ये है कि जब जैसे ADM साहब ने कहा कि कोई भी खबर प्रकाशित करने के पहले जो भी उसमें सत्यापन का इशू है, चाहे वो सरकारी से हो चाहे वो समाज का कोई न्यूज हो, तो घटनास्थल से जरूर उसका सत्यापन कर लिया जाए। और दूसरा कि जो मीडिया अपना सेल्फ रेगुलेशन करे, तो महीने महीने में आप लोग जैसे हम लोग MCMC की बैठक करते थे, तो आप लोग भी अपनी बैठक कीजिए। पिछली बार आप लोग की मांग थी कि प्रेस क्लब हमें चाहिए, तो इस बार प्रेस क्लब भी आपके पास है, तो प्रेस क्लब को भी आप लोग रिवाइव कीजिए। और चूंकि लोगों का प्रबुद्ध लोगों का समूह है, तो कई संगठन भी हो सकते हैं, सभी संगठन के लिए है, सब लोग मिलजुल के अपनी बात कीजिए। भविष्य के लिए हम लोग यही करना चाहेंगे वे फॉरवर्ड में कि जो लोग अभी रजिस्टर्ड नहीं है वो सभी लोग रजिस्टर्ड रहें। और जब भी आप लोग मीडिया को लोग रिपोर्टिंग के लिए कहीं जाते हैं, अगर सब लोग अपने अपने आई कार्ड के साथ जाते हैं, तो व्यक्ति की विश्वसनीयता उसके आई कार्ड के साथ और अच्छी हो जाती है। साथ ही साथ जो बीच में बात रहेगी, चाहे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से या खबरों खंडन भी करना होगा, तो जैसा आप लोग का सुझाव आया है, आज बहुत अच्छे अच्छे सुझाव
सभी पत्रकार बंधुओं ने दिए हैं, इस सुझाव को भी हम लोगों ने नोट किया है और इसकी एक प्रोसीडिंग बनाकर हम लोग प्रेस परिषद को भी भेजेंगे कि लखीसराय के पत्रकारों की तरफ से प्रेस परिषद के नाम क्या संदेश है या क्या डिमांड है, और भी अगर कोई आपकी बात रहेगी जो लोकतंत्र को प्रभावी बनाने के लिए और समाज की जो सेवा है, लोगों की सेवा को प्रभावी बनाने के लिए मीडिया की जो भूमिका है, अगर एक बेहतर समन्वय स्थापित होगा तो मुझे लगता है कि प्रेस की विश्वसनीयता भी रहेगी, उसकी रक्षा भी होगी और भ्रामक खबरों को हम लोग कम से कम कर सकेंगे।